So let's take the another question, that is question number 6. ये मॉडर्न से क्वेश्चन है एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन. इसमें आपको एक दो लिस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है कि देयर इज लिस्ट 1, इसमें कुछ नेम्स हैं. एक साइड में सुनीति चौधरी, के कलप्पन, सोमरा मांझी, सी राजगोपालाचारी, एंड दूसरे साइड में कुछ इवेंट्स हैं. there are some events. Okay, wait. So in this question, look at the question number 6. Question number 6 आपको दो लिस्ट दिया गया है, एक कुछ पर्सनालिटीज हैं एंड सेकंड हाफ में आपको कुछ एसोसिएटेड कुछ डेवलपमेंट है, कुछ द डेवलपमेंट आपको उसको लिंक करना है कि वेदर दे आर करेक्टली मैच और नॉट. एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द रिसेंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड कि अभी ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर्स, ओनली 4 पेयर्स, नन ऑफ द अबव, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो हियर व्हाट इज द लिमिटेशंस कि यहां पर आप गेस नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, है ना. सो इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व. आपको राइट आंसर तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होगा एंड ये ट्रेंड है, दिस इज द इमर्जिंग ट्रेंड. ओके, सो यहां पर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि दैट सुनीति चौधरी, के कलप्पन, सोमरा मांझी, सी राजगोपालाचारी. सुनीति चौधरी ऑप्शन इज असैसिनेटेड डीएम तिपेरा स्टीवेंस. यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि दैट सुनीति चौधरी दैट स्टीवेंस के मर्डर्स उससे रिलेटेड है. के कलप्पन लॉन्च द वैक्यूम सत्याग्रह. देन दिस इज योर सोमरा मांझी दैट इज लेड सीडीएम इन हजारीबाग एंड सी राजगोपालाचारी लेड सीडीएम फ्रॉम कालीकट टू पयनेर. सो ये डेवलपमेंट है, ये फैक्ट्स हैं, कंप्लीट स्टैट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो जैसे आप बात करें यहां पर स्टीवेंस, ये आपका ट्रिक हो सकता है कि वेदर इट इज यस और नो. सुनीति चौधरी के बारे में, के कलप्पन और सी राजगोपालाचारी आप पढ़े होंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यू मस्ट हैव रेड. तो के कलप्पन had led this vacuum satyagrah, it is a right match, this is the right match. एंड सोमरा मांझी एंड साथ में एक और नाम याद रखेंगे ना, बोंगा मांझी. सोमरा मांझी और बोंगा मांझी, दैट उन्होंने सीडीएम को हमारे झारखंड के हजारीबाग में लीड किया था. दे प्रोवाइडेड द लीडरशिप ऑफ सीडीएम इन द हजारीबाग रीजन. और जब सी राजगोपालाचारी लेड द सीडीएम फ्रॉम कालीकट टू पयनेर, रॉन्ग है क्योंकि ये जो कालीकट है वो कालीकट कहां पर है, केरला. और आप सभी को पता है कि सी राजगोपालाचारी लेड दैट इज तंजौर कोस्ट, दैट इज तमिलनाडु, है ना. तो इतना आपको इंटेलिजेंस रखना पड़ेगा. यू हैव टू बी साउंड विद दिस स्टैट, यू मस्ट रीड, अपेंडिक्स पे साउंड करें, अदरवाइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी ऑलवेज चैलेंजिंग फॉर यू गाइज, राइट. सो यहां पर आप अभी देखने को क्या मिलता है कि फर्स्ट जो सुनीति चौधरी है राइट मैच है, के कलप्पन ये राइट मैच है, सोमरा मांझी के साथ और बोंगा मांझी, मतलब दिस वाज द राइट मैच. सी राजगोपालाचारी दिस वाज ए रॉन्ग मैच. तो व्हाट इज द राइट आंसर ना, 3 पेयर्स आपके करेक्ट हैं. सो द राइट आंसर इज ओनली द 3 पेयर्स आर द राइटली मैच्ड हियर. ठीक. सो ये क्वेश्चन, ये इमर्जिंग ट्रेंड है. अब थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ेगा बिकॉज एक स्टैग्नेट होते जा रहा था कि दैट एलिमिनेशन मेथड लगा के हमने सॉल्व कर दिया. सो दिस इज द राइट ट्रेंड. हियर यू कैनॉट मेक द गेस अनलेस एंड अनटिल यू आर complete and 100% sure, okay, this is the right answer. So but the test and that every Sunday, it doesn't mean that only know the keys. It means you find out your weaknesses. It means you आप घर पे जाके brainstorm करें कि okay, what more need to be done. Crystallization is very very important, otherwise ये facts हमेशा आपके लिए challenging होंगे. So can we see the next question? तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं and let's see the another one. The next question is, okay, so this is a question and 21 number आपके टेस्ट PT 6 का 21 क्वेश्चन है. This is the ordinance making power was given to the Viceroy of India by, जो Viceroy of India बने उनको ordinance making power किस लॉ के तहत दिया गया, किस legislation के तहत दिया गया. सो क्या ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था. नाउ देयर इज अ चैप्टर दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट. ओके, देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट. और इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बट मेयर चैलेंज इज दैट हाउ कुड यू रिमेंबर द फैक्ट्स.
तो यहां पर आप एक लिस्ट बनाइए कि दैट लेट्स से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एवरी लेजिस्लेशन यू शुड नो, starting from the Regulating Act 1773 till the Indian Independence 1947. So ये पूरा sequence of development है and you have to thread the bits, otherwise जो facts है वो हमेशा miss होंगे, conceptualization थोड़ा कम होगा, right? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आखिर क्यों दिया गया, है ना? यू मस्ट नो कि आप सभी को पता है कि देयर इज ए लैंडमार्क डेट दैट इज कॉल्ड 1857. 1857 को क्या हुआ था? देयर इज समथिंग कॉल्ड सिपॉय म्यूटिनी. और सिपॉय म्यूटिनी के पहले जो इंडियन में ब्रिटिश की पॉलिसी थी वो क्या थी ना? पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन. उसका नाम क्या है? पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट, पॉलिसी ऑफ द सबऑर्डिनेट आइसोलेशन. ओके, कि जब इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बफर स्टेट क्रिएट कर लिया, उसके बाद दे स्टार्टेड द टेरिटोरियल एक्सटेंशन. सो क्या था ना? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, दैट इज कॉल्ड सब्सिडियरी अलायंस. ये सारे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट्स, ये सारे टेक्निक्स थे जिसके थ्रू उन्होंने टेरिटोरियल एक्सटेंड किया और एक पैरामाउंट पावर की तरह राइज किया. तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन. लेकिन उसी पॉलिसी में 1857 ये एक ड्रामेटिक चेंजेस आएगा, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिशर्स को पहली बार फील हुआ कि विदाउट द एसोसिएशन ऑफ इंडियन इट इज डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट एंड टू सस्टेन ओवर द इंडिया. ओके, सो इसके बाद पॉलिसी चेंजेस हुए. तो उस पॉलिसी चेंजेस के नाम पे 1858 में देयर वाज समथिंग कॉल्ड द गुड गवर्नमेंट एक्ट वेर कम इनटू पिक्चर. So 1858 that is called Good Government in India Act, ये basically civil service reform पे बात करती है. It basically focused on reforming the British administrative system. It was not a constitutional development. Okay, so 1858 it was not a constitutional development. और उसमें what the new things were added? Let's say Governor General of India, now later on come to be known as Viceroy of India. जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है इट विल बी अंडर द चार्ज ऑफ एक ऑफिस क्रिएटेड जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. और जो पहले एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चलता था उसको एबॉलिश कर दिया गया, है ना. उसके जगह पर क्या बन गया? एसओएस एंड एसओएस काउंसिल. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर जो वाइसराय बने और वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने, उसमें से वाइसराय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्यों, कब मिला, किस एक्ट के तहत मिला? तो वाइसराय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में थोड़ा सा आप जाने कि ऑर्डिनेंस आखिर होता क्या है ना? व्हाट इज ऑर्डिनेंस? अभी यू नो दैट कि हमारा जो पार्लियामेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ इन द सेंटर एज वेल एज द स्टेट, जिसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ बाइकैमरलिज्म. सो प्रिंसिपल ऑफ बाइकैमरलिज्म मतलब सेंटर पे भी एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा, एंड इन द स्टेट भी एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ बाइकैमरलिज्म. एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस बोथ इन द सेंटर एंड स्टेट. और यहां पर हमारे इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स होंगे जो कि मिनिस्टर्स बनते हैं. सो पार्लियामेंट बेसिकली कंडक्ट द फंक्शन थ्रू देयर सेशंस. और जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो एक इनेबलिंग प्रोविजंस है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इट इज गिवन टू एग्जीक्यूटिव दैट इज प्रेसिडेंट, राइट. सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इट इज एन इनेबलिंग प्रोविजंस under the circumstances when parliament is not in the session, just to meet the emergency and unforeseen circumstances there is ordinance making power. ये सभी को पता है. तो ये आखिर शुरुआत कब से होती है? ब्रिटिश के टाइम में किस एक्ट के तहत ये मिला? तो लॉजिकली देखें, जब इंडियन काउंसिल्स एक्ट बन गया और जब मिनिस्टर्स बन गए तभी वाइसराय उनको ओवरराइड करने के लिए, बाईपास करने के लिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया जाएगा. सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ना आप यहां पर देखेंगे कि 1861 के तहत ही बना, इसलिए यहां पर दिया गया. तो व्हाट इज द राइट आंसर? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, राइट. सो व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज ए. ओके, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 1861. सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चंस को देखते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर 22. इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा. एंड इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग कि दैट ए प्रोविजन
to introduce diarchy at the center, it was made in India by, कि there is a term called diarchy. So diarchy कब सेंटर पे इंट्रोड्यूस किया गया, ये आपको पूछ रहा है. तो you must have heard that is the term called diarchy. Diarchy का सिंपल मीनिंग क्या होगा? रूल ऑफ टू, that is rule of two. So you know कि that 1919 जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं मोंटफोर्ड रिफॉर्म, इसको क्या बोला जाता है? इट इज नोन बाय मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स, एंड मोंटफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस डायरकी एट द प्रोविंसेस. मोंटफोर्ड रिफॉर्म डायरकी एट द प्रोविंसेस, कि जो प्रोविंस है उसके जो सब्जेक्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया. द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. तो रिजर्व सब्जेक्ट जैसे नेम सजेस्ट कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है इट इज ए बेसिकली पुलिस स्टेट, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होगा? डिफेंस. इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होगा? फाइनेंस. उसके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होगा? कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स. ये सारे ना किस में रखा गया? रिजर्व सब्जेक्ट्स में. और रिजर्व सब्जेक्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा ना? इट इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द गवर्नर with a body that is called executive councillor. ये एक सेटअप है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिलर इन सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिलर अकाउंटेबल नहीं होंगे जो भी पार्लियामेंट, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली बना. लेकिन दूसरे हैंड में चूंकि इंडियंस अब मिनिस्टर्स हैं, इंडियंस भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट दिया गया जिसको बोलते हैं द पॉपुलर मिनिस्टर्स, है ना. मिनिस्टर्स को क्या बोला गया? पॉपुलर, बिकॉज दे वर इलेक्टेड. सो दैट इज वाई उनको कौन सा सब्जेक्ट दिया गया इंचार्ज में? ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट माने थोड़े लोकल एरियाज लाइक एजुकेशन. उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं था, लाइक रूरल डेवलपमेंट, लाइक हेल्थ. ये सब किसको दे देगा? लोकल को दे देगा. So that is why the transport subjects were given to the popular ministers, and popular ministers के साथ और क्या limitations था? They will be accountable to the legislative assembly for their every actions, omissions and commissions, है ना. तो ये दो सेटअप था, that is called there is reserved and there is a transferred, and उसके लिए executive councillor and the popular ministers. This is called diarchy. So ये 1919 में provinces पे introduce किया गया था, और ये 1935 में सेंटर पे इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी. तो ये 1909 तो होगा नहीं. ओके, आंसर ना प्रोविंसेस पे क्या होगा? 1919. ये भी नहीं होगा. क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंटर में कब लाया गया ना? इट इज 1935 एक्ट. ओके, सो द राइट आंसर इज सी. तो ये जानेंगे कि दैट 1935 में द डायरकी सेंटर पे इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, और साथ में एक यूनाइटेड फेडरेशंस की भी बात की गई थी. 1935 एक्ट. सो 1935 एक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको बढ़िया से पढ़ेंगे, बिकॉज जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे, सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 बेसिक पार्ट होते हैं, है ना. यू मस्ट नो कि इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो वी हैव दिस स्ट्रक्चरल पार्ट, वी हैव दिस the political part, and we have this the philosophical part. So the Constitution of India has a structural part, political part and philosophical part. So political structural part is basically माने skeleton, the pattern, the structure, it is from the Government of India Act 1935. ये कहाँ से आता है ना? Government of India Act 1935 से लिया जाता है ना. ये याद रखेंगे. उसी तरह से और भी बातें हैं, लाइक इन पॉलिटी द क्वेश्चंस वी विल टेक अप, वी विल डिस्कस इन डिटेल्स, डोंट वरी. सो पॉलिटिकल पार्ट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द फिलोसॉफिकल पार्ट बेसिकली एफआर एंड डीपीएसपी. सो एफआर और डीपीएसपी कहां से लिया गया? एफआर फ्रॉम यूएसए एंड डीपीएसपी यूएस एंड डीपीएसपी फ्रॉम Irish Constitution. You must know it, and आपको पता भी होगा, and we will take up in the polity discussion question. So don't worry about that. Here focus that how you solve the modern question. The right answer for this question is 35, right? So let's move. Another question from modern is, okay, so look at this question and read. हमेशा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही रहता है, प्रोवाइडेड थोड़े स्टैट आपके अच्छे होने चाहिए. ओके, क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स. कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में ये जो पावर डिविजन्स है, ये
किस एक्ट के तहत बेसिकली दिया जाता है, दैट इज मोरले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो राइट आंसर इज 1935. ओके, राइट आंसर वुड बी 1935. ओके, so let's move further. There is another question, that is the 24 question is the proposal for framing of the Constitution of India by an elected constituent assembly, it was made by. क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक जो प्रपोजल है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उसका प्रोविजन किसके तहत दिया गया? ए, साइमन कमीशन, बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी, क्रिप्स मिशन, एंड डी, द कैबिनेट डेलीगेशन और इट इज कैबिनेट मिशन. ठीक, तो सभी को पता है कि दैट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बना है. सो राइट आंसर क्या होगा? द कैबिनेट मिशन. कैबिनेट मिशन के लिए आप सभी जानते हैं द कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन में 3 इंपॉर्टेंट डेलीगेट भेजा गया था, द 3 मेंबर्स. सो कौन कौन से मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन में? एक तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, देन पैथिक लॉरेंस एंड थर्ड एवी अलेक्जेंडर. यू मस्ट नो इट कि कैबिनेट मिशन में कौन 3 मेंबर थे, दैट इज कॉल्ड सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सेकेंड पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर. एवी अलेक्जेंडर. एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पैटर्न आप याद रखें, व्हाट वाज दैट? देयर पैटर्न इज कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, कि देयर वाज अगस्त ऑफर 1940, देयर इज अगस्त ऑफर 1940 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिमांड को एक्सेप्ट किया गया, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उसके बैकग्राउंड में नीड थी, तो क्रिप्स मिशन भेजा गया, और क्रिप्स के बैकड्रॉप में फिर बाद में कौन आ गया? क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया. ग्वालियर का टैंक 8 अगस्त 1942 अनाउंसमेंट हो गया. उसके बाद नेक्स्ट डे 9 अगस्त को सारे लोग को अरेस्ट कर लिया गया. तब फिर बाद में इस डेडलॉक के सिचुएशन को ठीक करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, माने ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रॉट द कैबिनेट मिशन, राइट. और कैबिनेट मिशन के तहत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था. ओके, सो ये सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली जब आपको सजाना होगा तब आपके फैक्ट्स बहुत साउंड होने चाहिए, राइट. सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न फ्रॉम द टुडेज पेपर. और पीटी जो टेस्ट नंबर 6 है, एंड एवरी वीक यू हैव अ टेस्ट. सो जो ज्योग्राफी के जो पेपर्स के क्वेश्चन है, देन वी विल टेक अप इन द सेपरेट वीडियो. सिमिलरली फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्रॉम इकोनॉमिक्स, फ्रॉम द गवर्नेंस, and all the miscellaneous aspect of question we will take up separately in the separate videos, right. So keep watching our the videos, subscribe the channel and download this Excellency IAS app from the Play Store for your customized learning and from your customized reading. Okay, so we will take up with the new video. See you again and meet you again with the new classes, new videos. Okay, take care.